22,000 पीएचई के डेली वेजर जो जम्मू के हैं उनकी लड़ाई है, 10,500 कश्मीर का है, ये उनकी भी लड़ाई है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग हैं ये उनकी भी लड़ाई है। आज गए हैं, पिछले 28 साल से हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, ये स्टेट को डिसीजन लेना है और एलजी साहब को डिसीजन लेना है। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जेके बार अपडेट्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी छोटी से बड़े अपडेट मिलते रहे सबसे पहले। आज की जो अपडेट है वो डेली वेजेस को लेकर आया, तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। 4 मीटिंग हो गई हैं और लग रहा है कि शायद एक बार दोबारा बुलाया जाएगा। अल्टीमेटली वही है कि हमें टाइम दे दो, अमरनाथ यात्रा आ रही है तो बदनामी होती है। तो हमने साफ क्लियर बता दिया है कि अगर आपको टाइम चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकर चेयर टाइम मांगे, और टाइम ऐसे नहीं मांगे बल्कि मीडिया में आके अनाउंसमेंट करें कि हम कितनी देर के बाद आपका मसला हल करेंगे। क्योंकि टाइम देने के लिए हमने एलजी साहब को भी दिया था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दिया था, और कोई चेयर ऐसी खाली नहीं है जिसको हमने टाइम आज तक नहीं दिया है। 25 साल में हमने सिर्फ टाइम ही बांटा है, अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, इसलिए हमने 24 घंटे के लिए आगे स्ट्राइक को बढ़ा दिया है। बातचीत का टेबल खुला है, जब बुलाएंगे तब बातचीत करेंगे। लेकिन आज सुनने में आया, जब आप मीटिंग करने गए थे तो वो कह रहे हैं कि ये सारा डिपार्टमेंट जो है इसको प्राइवेट कर दो, इन लोगों को बाहर कर दो, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, हम तो खुद कह रहे हैं। ऐसी कोई बात हुई है वहाँ? नहीं, वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जेएमसी वाले कुछ परेशान हो रहे हैं इस स्ट्राइक से। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो खाली 4 डिवीजन है, हम उसका डिसीजन कर सकते हैं, वेजेस तो उनकी दे रहे हैं। देखिए, वेजेस दे रहे हैं वो एक अलग इशू है, वो हम काम कर रहे हैं तो वेजेस दे रहे हैं। हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी है और वो हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो जो हालात जो जम्मू के हैं वो बिगड़ते जाएंगे। अभी मैं तमाम डेली वेजर साथियों से भी अपील करना चाहता हूं जो आज कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के वफादार बन के काम कर रहे हैं, अगर हमारी स्ट्राइक फेल होती है किसी वजह से, उन लोगों की वजह से जो आज भी डिपार्टमेंट के हमदर्द बन के डिपार्टमेंट का काम चलाने की कोशिश करें, तो वो ये अपने दिमाग में जरूर बिठा लें कि हमारी बर्बादी उनकी भी बर्बादी होगी। अगर हम जीतेंगे, रेगुलाइजेशन होगी तो उन लोगों को भी मिलेगी, और अगर कहीं नुकसान होगा तो उनका भी बराबर नुकसान होगा। मेरी उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है तो वो अपने बच्चों के साथ गद्दारी ना करे। इस काम छोड़ स्ट्राइक को जहां वो खड़ा है वहीं से अपना काम छोड़ दे, ताकि और ज्यादा प्रेशर आने वाले टाइम पे बढ़े और इस सरकार को हमारे मसलों का हल करना पड़े। अगर आज भी आप 25 साल से जिस डिपार्टमेंट को हमने सेवाएं दी, अपना गोल्डन पीरियड इस लाइफ का दे दिया, वो डिपार्टमेंट आज हमारे अगेंस्ट खड़ा है, उसने हमारा साथ नहीं दिया, तो मुझे लगता है आज डेली वेजर को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस डिपार्टमेंट को पीछे रखना चाहिए और अपने बच्चों को अपनी नजर के सामने रख के स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए और स्ट्राइक को कामयाब करना चाहिए। आप में भी कुछ लोग हैं जो ये स्ट्राइक को फेल करना चाहते हैं और प्रधान बनना चाह रहे हैं। देखिए, उनकी क्या मंशा है ये भगवान जानता है या वो लोग खुद जानते हैं, लेकिन कई जगह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे लोग डेली वेजर लोग ही काम कर रहे हैं, जो आज अंदर भी बातचीत चल रही है। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों वो कर रहे हैं मैं ये भी नहीं, इस साइड भी नहीं जाना चाहता। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, ये मेरी लड़ाई नहीं है या हमारे फ्रंट के 5 मेंबरों की लड़ाई नहीं है, ये 22,000 पीएचई के डेली वेजर जो जम्मू के हैं उनकी लड़ाई है, 10,500 कश्मीर का है, ये उनकी भी लड़ाई है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग हैं ये उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि हम 60,000 की बात कर रहे हैं। जिस भी टेबल पे जाते हैं हमने 60,000 डेली वेजर की बात की है, और ये 60,000 परिवारों की लड़ाई है। इसमें उन लोगों को ईगो छोड़ देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर वो हम तो सरकार के साथ लड़ रहे हैं, तो अगर वो स्ट्राइक को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे ये साबित होता है कि वो डेली वेजर के साथ लड़ रहे हैं और डेली वेजर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए। और अगर उनको आज भी वो अपनी अपनी जगह पे, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते, वो नहीं आए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे स्ट्राइक को कामयाब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी 2 गलत कदम हम लोगों की 60,000 लोगों की बर्बादी कर सकते हैं। आपको पता है आपकी स्ट्राइक की वजह से तीन दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आया। लोग बाल्टियां लेकर दूसरों के घरों से पानी मांग रहे हैं, कहीं जाके कुएं से ना जाने कहां से पानी ला रहे हैं। तो ये नहीं आपको समझ आ रहा है ये सब? देखिए, हम लोग 25 सालों से यही चीजें देखते आ रहे हैं और हमने इसके लिए सरकार को पूरा मौका दिया है। फरवरी से शुरू हुए थे और बार बार हमने कहा था कि हमें मजबूर ना करें कि हमें काम छोड़ स्ट्राइक पे जाना पड़े। पिछली जो हमने स्ट्राइक दी थी वो 24 घंटे की दी थी। कारण यही था कि हम सरकार को बताना चाहते थे कि अगर हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे तो ये इफेक्ट होगा।
उसका इफेक्ट भी पता चला, सरकार को बात भी हुई, लेकिन आगे बात बढ़ी नहीं, सरकार ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद हमने 48 घंटे की कॉल दी। हमने कोई लगातार ये तो नहीं कहा कि हम लोग बैठ गए तो बैठ गए, जब उसमें भी कुछ नहीं है फिर हमने 24 घंटे की बढ़ाई। आज जाके तीसरे दिन थोड़ी एक्टिविटी हुई है, और अगर ये एक्टिविटी 4 दिन पहले हो जाती तो हमें ये 48 घंटे की करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिसीजन आज भी नहीं निकला। अगर आज डिसीजन निकल जाता तो जो आज हम 24 घंटे की बढ़ा रहे हैं हम कभी नहीं बढ़ाते। हमारी जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जनता, हम भी इसी समाज का हिस्सा है, यहीं जम्मू के रहने वाले हैं, हम कहीं दूर से नहीं आया, कोई पाकिस्तान से नहीं आया, यहीं जम्मू के रहने वाले हैं। हमारे भी घरों में पानी की दिक्कत है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। सरकार ने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा। जब सरकार सीरियस नहीं ले रही तो हमारे पास तो यही एक ऑप्शन बचता है कि हमने 25 साल फ्री में काम कर दिया, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। प्यास से मार दो लोगों को। नहीं, ये हम नहीं मार रहे हैं, ये सरकार मारी, या पीएचई डिपार्टमेंट के जो हाई ऑफिसर्स बैठे हैं जिनकी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है। देखिए, हमें बेजिस काम करने के बाद बेजिस नहीं, ये भी तो गलत है। हमारे बच्चों के साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है, उनकी एजुकेशन का हक छीना जा रहा है। उनको हम कोई चीज लेके नहीं दे सकते, किताबें नहीं लेके दे सकते, उनके स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं दे सकते, ये भी तो गलत है। अगर वो गलत हो रहा है तो ये भी गलत होगा। हम तो काम ही छोड़ के बैठे हैं ना, हमने किसी का पानी तो बंद नहीं किया, हमने तो किसी को नहीं रोका कि आप पानी मत चलाओ। परमानेंट एम्प्लॉय जहां जहां है वो पानी चला रहे हैं, हमने उनको नहीं रोका। स्टेशन जहां है परमानेंट एम्प्लॉय वो दे रहे हैं, लेकिन जहां सारा सिस्टम डेली बेसिस के ऊपर चलता है तो वो। सो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही आऊँगा एक और ऐसी वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।